लठ गट जा रे छोरी लठ गट जा, हाँ लठ गट जा रे। देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, झंडा लहराया था असली मर्दाना। क्या रात आई है मोहब्बत रंग लाई है, डम डम डम। प्रोग्राम देखती, उसको डांस करते देखती, मेरे को ये बोलते ही सपना बहुत चढ़ गई, बहुत चढ़ गई। फिर मेरे को ज़्यादा लगन होने लगी फिर इस प्रोग्राम में भी। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क। तो हरियाणा 24 अपडेट के खास कार्यक्रम की बात की जाए, आज के जो हमारे खास कार्यक्रम में जो मेहमान हैं, वो मेहमान एक कलाकार मेहमान हैं और उनसे हम आज खास बातचीत करेंगे। क्या उन्हीं को सिर्फ यही एक कलाकारी की लाइन मिली? उनमें ऐसी क्या कला थी जिन्होंने और काम नहीं किए, सिर्फ उन्होंने पसंद किया? तो इस कलाकारी की लाइन को क्यों पसंद किया? सबसे पहले हरियाणा 20 अपडेट के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैम। नमस्ते जी सभी को, राम राम जी। मैम, दर्शक देख रहे हैं आपको, तो शायद मेरे हिसाब से नाम के लिए सोच रहे होंगे कि कौन है कौन नहीं है, एक बार नाम बता दो आपका। जी मैं आपकी छोटी सी कलाकार रजनी शर्मा। लठ गट जा रे मध्यम लठ गट जा। दोस्तों, छोटी सी कलाकार तो नहीं है, इन्होंने बोला है अपने उससे हिसाब से, लेकिन छोटी नहीं है ये, बहुत जो इनके प्रोग्राम है वो बड़े अच्छे प्रोग्राम रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इनसे मिलने के लिए मैंने कम से कम 8 से 10 दिन हो लिए। अब इनका आज मैं बिना फ़ोन करे ही इनके पास आया था, मुझको आज शायद घर पे ही मिलेंगी ये। तो मैम, जैसे कि बात की जाए, आप प्रोग्रामों में जाते हो, इस लाइन में समस्या की बात की जाए या फिर कोई परेशानी की बात की जाए, क्या परेशानी आपके सामने आई है अभी तक? जी अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई मेरे को। मैं श्रोताओं के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ताकि अपने मन का कंट्रोल होता है। देखो सबसे पहले अगर हम गलत होंगे तो वो हमारे साथ गलत होंगे। इस वजह से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो मेरे को बहुत मान सम्मान देते हैं। मैम, इस लाइन में आने का क्या विचार आया आपके दिमाग में कि मुझे इसी लाइन में जाना है? वर्क और भी थे, बहुत ज़्यादा वर्क थे, लेकिन आप इस फील्ड को क्यों पसंद किया? इस फील्ड को मैंने ऐसे ही पसंद किया। मेरे हस्बैंड का स्टूडियो था कनीना में, तो उनके पास ऐसे होते थे सॉन्ग वगैरह होते थे, मैं इनको देखती, बस ऐसे ऐसे देख के इनको लगन लग गई। फिर मैं धीरे धीरे सपना के प्रोग्राम देखती, उसको डांस करते देखती, मेरे को ये बोलते ही सपना बहुत चढ़ गई, बहुत चढ़ गई। फिर मेरे को ज़्यादा लगन होने लगी फिर इस प्रोग्राम हो गई, फिर मैं ऐसे ही ढलती चली गई। तो मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि जो आपके हस्बैंड है, एक तो उनसे प्रेरणा मिली और कहीं ना कहीं आपने सपना चौधरी जी से भी प्रेरणा मिली है। देखो जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसी न किसी गरीब इंसान का, बहुत हमारी दुनिया में बहुत गरीब इंसान भी हैं, उनको देख के बहुत सारी लड़कियां बाहर निकली हैं। तो मैं उनका एक तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक लड़की लाइन को आगे भी हालांकि वो खुद मना करती हैं इस चीज़ को कि वो कोई भी लड़की इसी लाइन में ना आए, लेकिन देखो उनकी वजह से आज कोई ना कोई कमाने के लिए बाहर निकला है। वो खुद गलत करती है लाइन को, बाकी गलत नहीं होता कुछ भी, वो खुद ही गलत करती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ सभी लड़कियों को कि गलत ना करें। कमाने के लिए ठीक है भाई, घर से निकलो कमाने के लिए, लेकिन अच्छे से सभ्यता से कमाओ। तेरी भरी जवानी का मटकायो फुटन ने हो रहा, कदी पाक्या पड़ाया मूर। दोस्तों देखो, ये बात सच्चाई है, काम करो बिल्कुल एक ईमानदारी से, अपने लेवल पे खड़े होके। यदि हम सही है तो शायद अगला गलत होगा तो भी हमारे साथ सही बर्ताव करेगा, यदि हम अपनी जगह सही होंगे तो। मैम, अब बात करते हैं हम, जैसे कि इस गुरु किसको मानती हो आप? जैसे कि इस फील्ड में गए तो आपका गुरु कौन है? जी मैंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया था, और सबसे पहले मैं मेरे हस्बैंड से प्रेरणा मिली है मेरे को। और जब मैं सिंगिंग करने लगी हूँ तो मैंने अपने गुरु बनाए हैं सुरेंद्र शर्मा, जो हमारे गांव के ही हैं। आपके गांव का मतलब कौन से? ब्राह्मण कास्ट से ही है और धड़ौंदा गांव से ही है, मैंने उनको गुरु बनाया अपना। जैसे कि बात की जाए, आप प्रोग्रामों में जाते हो और स्टेज पे आप जब गाते हो गाने, जो भी आपका जो वर्क होता है उसकी बात की जाए, उस समय ऑडियंस आपको किस नज़र से देखती है? और वहाँ कुछ ना कुछ शायद कार्टून तो शायद मिले होंगे आपको जब आप स्टेज पे प्रोग्रामों में जाते हैं,
उन कार्टूनों को किस हिसाब से आप देखते हो और कार्टून आपको किस हिसाब से देखते हैं? जी देखो, हर जगह कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता, कोई ना कोई तो जरूर मिलता है। और तब उनको देख के ना बहुत मजा भी आता है। और जैसे जैसे वो हम डांस करें, वो हमारी नकल निकालते हैं, मजा आता है, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगता है। कार्टून हर जगह मिलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो सम्मान भी करते हैं, वो गलत नजरिए से नहीं देखते, वो हमारे साथ एक हंसी मजाक के तौर से वो हमारे साथ वर्क करते हैं। देखो, उनका कोई बुरा मानना भी नहीं चाहिए और वो अच्छे इंसान है। देखो, मैं नहीं मानती इस चीज को, मेरी नजर अच्छी है। एक रागनी गाई हुई प्रीति दीदी ने, जो आंख देखना चाहे वो नजरिया देखती है, मतलब कि जो आंखों से दिल से सुने और आंखों से देखेंगे ना, वही बात होती है। जो हमारा दिल बोलता है कि वो इंसान अच्छा है, तो वो अच्छा ही है, अगर हमारी आंखें उसको अच्छे से देख रही हैं। तो मैं उनका भी वो कहती हूँ कि भाई अपनी दिल से उस किसी को भी गलत ना समझे, अच्छा समझो, वो भी हमें अच्छा ही आग लग रही पानी की जो घुटन हो रहा। समझेंगे। मैम, जैसे कि बात की जाए, बहुत से जो साथी कलाकारों की बात की जाए, उनसे कोई राय लेता है कि मुझे इस फील्ड में आना है, तो कहीं ना कहीं साथी कलाकार, काफ़ी ऐसे कलाकार हैं वो मना करते हैं। तो उनके हिसाब से ऐसा क्या है, कोई आना चाहे तो उनको लोग मना क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है? मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट बार तब मैं इस लाइन में स्टार्टिंग की थी, मैंने 2-3 प्रोग्राम किए थे। तो मेरे को वीरपाल जी ने बुलाया, खरकिया वीरपाल जी ने मेरे को बुलाया कि मैं बोली सर मैं इस लाइन में आना चाहूँ। सर ने मेरे को खुद बुलाया था। तो सर बोले कि रजनी, ये लाइन गलत भी है बेटा, इस लाइन को देखो जैसे जो यूज करता है उसी तरीके से यूज होती चली जाती है। वो बोले कि इस लाइन में बहुत सारे तेरे को है ना बहुत गलत आदमी नजर आएंगे, गलत होंगे जो तेरे को गलत यूज करना चाहेंगे। इस लाइन को तू चूज कर रही है, वो तेरी मर्जी है, तेरे हस्बैंड तेरे साथ है। मैं कहा सर मेरे को तो वर्क करना है, मैं अपनी नियति से अच्छा चलूंगी कमाने के लिए। तो बोलते कि देख, आज तो तू कुछ बोल रही है और कल तू कुछ बोलेगी, कल तेरे को मोटी मोटी चैन वाले भी, पैसे वाले भी, सभी तेरे को दिखाई देंगे, तू कभी अपने हस्बैंड को ना भूल जाए। मैं कहा सर ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर दिल से अगर किसी की इज्जत करे तो हम उनको कभी नहीं। वास्तव में मैं आज तक भी अपने हस्बैंड के अलावा किसी से कोई काम नहीं किया मैंने, जैसे वो बोले मैंने वैसे ही करती हूँ मैं। वीरपाल जी आज भी मेरे को ये बात बोलते हैं कि रजनी वैसे जैसे तूने पहली बार बोला था ना, वैसा ही तू आ जाए। एक जावेर सिंघानी से गाँव है, उनको भी मैं फर्स्ट बार प्रोग्राम उनका किया था जी। तो वो बोलते मेरे को, उन्होंने बुला लिया। पहले मैंने पास तो क्योंकि मेरे को इस लाइन में आना था और मैं सर मेरे को तो प्रोग्राम करने है, ये बात है। किसी ने मेरे को नंबर दे दिए, वो बोली, उन्होंने भी मेरे को अच्छी प्रेरणा दी कि भाई देख जैसे रजनी तू प्रोग्राम करे करो, लेकिन अपनी इस लाइन में खराब करने वाले बंदे तेरे को ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। मगर सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे को अच्छी प्रेरणा दी है। तो गलत प्रेरणा अच्छी देते हैं सभी। देखो मेरी नजरिए से तो कोई किसी को गलत प्रेरणा नहीं देता, सब अच्छी प्रेरणा देते हैं। नजरिया हम खुद गलत करते हैं, प्रेरणा हम खुद गलत समझते हैं उस चीज को। कोई अच्छी शिक्षा दे, हम ऐसे लगते हैं नो ये बोल रहा है, लगता है तो नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। देखो उनकी इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई लाइन यूज करो, कोई भी करो, लेकिन अच्छे से वर्क करो। देखो किसी के लिए भी पैसा, इज्जत बेच के कमाना पैसा नहीं मानती मैं तो इस चीज को। लड़कियों से भी मैं खासकर बोलती हूँ जो इस लाइन से जुड़ी हुई हैं, कभी भी गलत काम करने के लिए पैसा कमाओ तो नहीं कमाना चाहिए। उस पैसे का धिक्कार है, कोई काम नहीं है उस पैसे का। ना तो वो भगवान की नजर में, ना तो वो पैसा रुकता है और ना रुका है कभी भी। तो अच्छे से चलो। हमारे कितने बड़े बड़े कलाकार जो चले गए, उन्होंने कभी भी ऐसा मिसयूज नहीं किया किसी चीज का भी, तो आज हम क्यों करें? तो उनके नजरिए, उनके तरीके से चले तो हम लाइन अच्छी चलेगी। दोस्तों, जो रजनी जी का जो संदेश है, ये सभी के लिए लागू नहीं होता ये संदेश, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ये संदेश उन पर लागू होता है, और जिन पर लागू होता है वो देख रहे हैं, और उनको इस संदेश से प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं अपने रास्ते को बदल देना चाहिए। ये इनका जो संदेश है बहुत ही अच्छा संदेश है। तो मैम, अब जैसे कि आपके जो प्रोग्रामों की बात की जाए, क्या आप प्रोग्राम में गए हैं, जाते रहते हैं समय समय पर? आपने रागनियाँ किस प्रकार की गाई हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा है आप रागनियाँ गाती हैं, तो रागनियाँ आपने किस किस प्रकार की गाई है? जी रागनी गाते हैं। देखो जैसा माहौल हो, जैसा जनता डिमांड करे, वैसे आजकल कहने का मतलब सभी ये बोलते हैं कि चटपटी रागनियाँ कोई नहीं सुनता, सभी ऐतिहासिक बातें सुनते हैं। तो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बातें सुनाओ, मैं हो या कोई भी लगा लो, सभी ऐतिहासिक बातें सुनाओ। उनमें कुछ नहीं है, वो चले गए,
जिन्होंने गलत गंदा गाया, जिन्होंने गलत मिसयूज किया इस अपनी शिक्षा का, वो सभी बैठे हैं। बता दो आप, कभी भी जो गलत चलने वाला जो बंदा होगा वो कभी भी सही नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी जो हमारी शिक्षा है उसी चीज से कहो। देखो मैम, जैसे कि आप बात की जाए, आपने देशभक्ति की बात की जाए, कोई रागनी गाई है? अभी तो मैंने रागनी गाई है, लेकिन देशभक्ति की मैंने अभी तक नहीं गाई। देखो झूठ बोलने में कुछ नहीं है, गाती हुई एक रागनी है, वो जो देश पे जो मर मिट गई वो देश। दो लाइन सुनाओ, देखो दर्शक इंतजार कर रहे हैं। जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे, झंडा लहराया था असली मर्दाने थे। वही रागनी गाती। तलवार किया ढोल मारेगी, सारे कहवे नूरया बेबी डोल मारेगी। दोस्तों, जितने भी साथी हैं ना, ये सच्चाई है, देशभक्ति की रागनी प्रोग्राम में जाए तो गानी चाहिए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी की बात रजनी मैम की जाए, वो मार्गदर्शन से बहुत दूर है। और यही मेरा हर इंटरव्यू में लास्ट में मेरा यही सवाल रहता है, वो भी हम करेंगे। तो अब थोड़ी सी हम हंसी मजाक की बातें करते हैं रजनी मैम से। मैम, स्टडी की बात की जाए, कितने पढ़े हो आप? स्टडी मैंने +2 तक की है। आगे क्यों नहीं की? नहीं, बस नहीं मन किया, शादी कर दी, और फिर ऐसे ही नहीं मन किया, फिर मैं इस लाइन में चली गई। जैसे कि मन तो शायद शादी से पहले, फिर कैसे मन किया? स्टडी की बात की जाए, आप कह रहे हो कि शादी के बाद मन नहीं किया, मन तो शायद पहले भी नहीं किया होगा, या फिर इस प्रकार से स्टडी की बात की जाए, आप कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट की बात की जाए कमजोर थे? जी, मैं मैथ में बहुत वीक थी। वो मेरे को समझ में नहीं आता था बिल्कुल भी। कोई कुछ भी बोले, सर बोर्ड पे समझाते रहते, मैं ऐसे ऐसे सोती रहती। मैथ के पीरियड तब भी आता तो मैं ये सोचो कि कह देती सर मेरे को बुखार है, या कुछ भी बहाना लगाती, पर मैं शायद आपके जो मैथ के अध्यापक हैं वो भी शायद देख रहे होंगे, तो जो मैथ के अध्यापक हैं वो भी सोच रहे होंगे कि आखिर सिर्फ मैथ की बात की जाए, या इंग्लिश में कैसे थे? जी ठीक थी, काम चलाओ थी। मतलब ज्यादा ठीक नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो और सब्जेक्ट, जैसे कि मेरे हिसाब से 4 या 5 पीरियड आते थे क्लास के, नहीं बाकी सब सही था। किसी से विषय में आप पिटाई रोज अध्यापकों से डांटे खाई हो, या फिर जो हाथ ऊपर खड़े करके जो सजा देते थे अध्यापक, और वो आज भी देते हैं, तो इस प्रकार से हुआ हो कभी बचपन में? जी ऐसे तो देखो होता रहता है, स्टडी करते तो ऐसा चलता ही रहता है। बाकी इतना कुछ वो नहीं था कि भाई ज्यादा ही ज्यादा पिटाई खाए, थोड़ा सा इतना तो अपना वर्क करते थे, बेनिफिट कर लेते थे। मैं कि सर ये बोलेंगे तो इस चीज से हमें ये फायदा होगा, वो चीज पहले लिख के ले जाते थे। तो वो ये कि कहीं ना कहीं जो बोलते थे वो पहले ही मैम है ना, अपने जिसको बोलते हैं नकल मैम ने खूब की है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि हमारे क्लास में ज्यादातर लड़कियां, मतलब कि लड़कियां ज्यादा वीक थी, और लड़के थे ना हमारे क्लास के 2-3, वो अच्छे थे पढ़ाई में। दोस्तों देखो, लड़कों की बात आई है, मैं बीच में एक बार बोलना चाहूंगा, ये पहली बार सुना है कि लड़कियां कमजोर थी स्टडी की बात की जाए, और लड़कों की बात की जाए लड़के होशियार थे। मैम, पहली बार सुना है मैंने ये अभी तक। हमारे क्लास में ना, तब हम +2 में आए, तो मैं प्राइवेट स्कूल से +2 की हुई है मैंने। तो हमारी क्लास में छोटा स्कूल था, जैसे कि कहने का मतलब पापा जी के साथ बाहर रहते थे, तो वहाँ पे मतलब थोड़े थोड़े दिन रहते थे। पापा आर्मी में थे, तो उनके साथ गई। तो हमारी क्लास में सब वो बोलते हैं ना सेक्शन, तो हमारे सेक्शन में हम 8 या 9 बच्चे थे बस, उसमें लड़कियां भी आ गई और लड़के भी। तो ज्यादा में क्या वो होता वो 2-3 लड़के 2-3 लड़कियां, बस उनमें काम चलता है। लड़कियां लगभग स्टडी की बात की जाए तो इंटेलिजेंट मिलती है? नहीं होती है, देखो ऐसी बात नहीं है। हम 4 लड़कियां थी, 3 लड़के थे हमारी क्लास में, तो लड़के 2 होशियार थे, 3 लड़कियां हमारी होशियार थी, बाकी सब काम चलाओ। जैसे कि अब हम बात करते हैं मैम, 3-4 सवाल जवाब हम ऐसे करेंगे जिनका आपको आंसर तुरंत देना है। तो मैम, पहला सवाल मेरा ये है, आप सबसे बात की जाए, सबसे नजदीक की बात की जाए, आपके पास कौन रहता है, किसको आप अपने सबसे नजदीक समझते हो? अब की बात की जाए जी, मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे हैं, और मेरे जेठ जी हैं। बस मैं अपनी फैमिली से क्लोज रखती हूँ ज़्यादा। मैं अपने गांव में रहती हूँ, पहले मैं बाहर रहती थी, अब अपने गांव में रहती हूँ। बस गांव का माहौल सभी को पता है कैसा होता है कैसा नहीं, अपनी फैमिली पे डिपेंड होती हूँ बस। मैम, खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है?
जी फलों में तो मेरे को सबसे ज्यादा आम ही पसंद है। सीजन भी अभी मेरे हिसाब से आमों का ही है, पता नहीं था, नहीं मैम के लिए आम जरूर लेके आते हैं हम। कि घूमने फिरने की बात की जाए, कितना शौक है, कितना पसंद करते हैं? घूमने का शौक नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, बाहर जाने का कोई, मैं प्रोग्रामों से ही छिक जाती हूँ बस, कभी कहीं बाहर जाने का कोई शौक नहीं है। मैम जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपसे फ़ोन पे बातचीत हुई थी समय के लिए, तो जब भी फ़ोन किया था शायद आप अक्सर यही बोलती थी कि मैं बाहर हूँ बाहर हूँ। तो या तो आप मेरे को झूठ बोल रहे हो या हमारे दर्शकों को झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली बात ये थी ना, मैं अपने काम से बाहर जाती हूँ। अच्छा, काम से गए थे? हाँ, काम से जाती हूँ, ऐसे घूमने नहीं जाती कभी भी मैं कहीं भी। जो काम होता है उसके लिए मेरे को जाना पड़ता है। अभी मैं, आप जब कॉल कर रहे थे मेरे पास, तो मैंने एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी थी, उसके लिए घूम रही थी। भिवानी बार बार जाना पड़ रहा था, बार बार आना पड़ रहा था, इसी वजह से। तो मैम मेरे हिसाब से एक पार्टी हो गई आपकी तरफ। जी पार्टी बिल्कुल देंगे। अच्छा, मैम अब हम वही एक लास्ट सवाल मेरा ये है, आप जो आज की युवा पीढ़ी की बात की जाए हमारे, वो कहीं ना कहीं जो अपना मार्गदर्शन है उनसे दूर जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, चोरी की तरफ जा रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा है ना गलत कार्यों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उनको आप अपने विचार से क्या संदेश देना चाहते हो? क्या उनको इस उम्र में ये काम करने चाहिए या फिर समाज, देश, राष्ट्र, अपने परिवार वालों के लिए कुछ अलग से करना चाहिए? जी मैं तो एक बात बोलती, देखो हमारे नजरिए से तो गलत नहीं चलना चाहिए जी। लेकिन हमारे आपके कहने से कोई समझता नहीं है इस बात को। हम बोले कि जी आपको ये नशा नहीं करना चाहिए, आपको ये रास्ता गलत यूज नहीं करना चाहिए, आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन क्या है, आज की दुनिया अपने मन की करती है। कह देते हैं ना कि अपनी मन की करो, सुनो सबकी, तो वही बात होती है, कोई किसी की नहीं मानता, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं। इसलिए जो माने उसका भी अच्छा, ना माने तो उसका भी अच्छा। देखो सबसे बोलते हैं कि भाई गलत मिसयूज ना करे किसी भी चीज का, नशे पते से सभी दूर रहें। देखो हम तो यही बोलते हैं, बाकी माने उनकी मर्जी, ना माने उनकी मर्जी। फिर से एक बार रजनी मैम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए समय निकाला। और इनका जो इंटरव्यू है बहुत ही एक अच्छा रहा, हंसी मजाक का भी इंटरव्यू रहा। जो इनके जो संघर्ष के जीवन की बात की जाए, उनके बारे में आप तक वो जो बातें रही हैं, क्या क्या परेशानियां आई हैं, क्या इस लाइन में किसको आना चाहिए, किस प्रकार से नहीं आना चाहिए, रजनी जी ने अपने संदेश से वो बातें आप तक बताई है। आप सबका मेरे से जुड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।